हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। तो जैसे बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन बात करता है कंजर्वेशन ऑफ मास का। और ये बर्नौली इक्वेशन के एजम्पशन होते हैं, 5 एजम्पशंस हैं। नॉन विस्कस फ्लो, फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन ड्यूरिंग द फ्लो, द एनर्जी इज नाइदर सप्लाइड नॉर टेकन आउट, और फोर्थ वन इज स्टडी फ्लो, एंड लास्ट वन इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यानी कि हमारा जो फ्लो होना चाहिए वो नॉन विस्कस फ्लो, फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन ड्यूरिंग द फ्लो, एनर्जी नाइदर सप्लाइड नॉट टेकन आउट, स्टडी फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और हम लोग नॉन विस्कस फ्लो का मीनिंग जाने थे कि नॉन विस्कस फ्लो क्या होता है। मतलब हमारी जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो जीरो है, वो यानी कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो है, शियर स्ट्रेस जीरो है, और हमारा आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी जीरो होती है। यानी कि बर्नौली इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड। और फ्लो जो होना चाहिए हमारा, सेकंड एजम्पशन था अलोंग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, और थर्ड एजम्पशन था कि ड्यूरिंग द फ्लो एनर्जी नादर सप्लाई नॉट टेकन आउट। मतलब कि ड्यूरिंग द फ्लो हम जब फ्लूइड को एनर्जी सप्लाई करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से ना, हम उससे रिमूव करेंगे, तभी हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। और फोर्थ है स्टडी फ्लो, यानी कि हमारा जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो वेरी नहीं करना चाहिए टाइम के साथ। यानी कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्टडी फ्लो। फ्लूइड प्रॉपर्टीज तुम्हारी कौन कौन सी हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, यानी कि ये वेरी नहीं करना चाहिए टाइम के साथ। और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब जो डेंसिटी होना चाहिए फ्लूइड की वो हमारी कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। एक बार इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो होती है डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। उसके बाद से ये बर्नौली इक्वेशन जहाँ से डिराइव किया गया है वो आयलर इक्वेशन के हेल्प से डिराइव किया गया है। तो आयलर इक्वेशन या यूलर इक्वेशन का ये इक्वेशन है सिंपल जो गिवन है यहाँ पे। आयलर इक्वेशन या यूलर इक्वेशन क्या है, ये सिंपल गिवन है यहाँ पे। तो क्या है, दिस इज योर आयलर इक्वेशन। With the help of Euler equation we can easily derive the Bernoulli equation। मगर क्या है, आयलर इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बर्नौली इक्वेशन जो आयलर इक्वेशन यहाँ गिवन है, डी पी प्लस रो जी डी जेड प्लस रो डी डस प्लस वी डेल वी ओवर डेल एस प्लस डेल वी ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो स्पेस एंड टाइम का फंक्शन होगा। मगर हमारा जो फ्लो है स्टडी फ्लो है, क्योंकि हमने जंक्शन दिया यहाँ पे, तो स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे। तो इसीलिए डेल वी और डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो हो गया। वेलोसिटी क्या है, प्रॉपर्टीज हमारी फ्लूइड की, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कई सब प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। विस्कोसिटी। मगर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स वी जनरली कंसिडर्ड वेलोसिटी, वी जनरली फोकस करते हैं हम वेलोसिटी पे। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो प्रेशर और वेलोसिटी का फ्लो करेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से या वेलोसिटी की वजह से। तो हम जनरली फोकस जो करते हैं वो वेलोसिटी फोकस करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी होती हैं, मगर डेल वी और डेल्टा टी को ही हम जीरो करेंगे। यहाँ पे हम वेलोसिटी को ही फोकस करेंगे ज़्यादातर फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डेल वी और डेल्टा टी जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्लो स्टडी है, अब डेल वी और डेल्टा टी जीरो हो गया, तो डेल वी और डेल्टा टी को जब इक्वेशन 1 में, ये मान लो आयलर इक्वेशन है तुम्हारी, इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन को फाइनल निकल के आएगी। ठीक, उसके बाद से इस इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या आती है, पी बाई रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और रो को हम बाहर ले लिए क्योंकि हमारा फ्लूइड क्या इनकम्प्रेसिबल है, एजम्पशंस में लिखा है फिफ्थ एजम्पशन। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है, जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता है। जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन तो है नहीं किसी भी चीज़ का, ना
टेम्परेचर का, ना प्रेशर का, ना लोकेशन का, ना वेलोसिटी का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि तुम्हारा डेंसिटी क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो उसकी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होगी। जब हम इंटीग्रेट किए तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये निकाला, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि हमारी ये क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन है। मतलब ये जो इक्वेशन आई पी बाई रो जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें पी क्या है, प्रेशर है, रो डेंसिटी है, जी 9.81 है मीटर पर सेकेंड, जेड तुम्हारा वर्टिकल हाइट है। ये जेड जो है याद रखना, जेड क्या है, वर्टिकल हाइट है, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड लेंथ नहीं होगी। ये तुम्हारा जेड जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, हाइट होगी, वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस। और वी क्या है, वेलोसिटी है, और इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि हम देख रहे हैं कि समेशन प्रेशर एनर्जी, दिस इज योर प्रेशर एनर्जी, पी बाई रो इज आल्सो नोन एज प्रेशर एनर्जी, एंड जी जेड इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। वी स्क्वायर बाई 2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की पर यूनिट मास की। तो समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। अब सवाल उठता है कि व्हाई इट इज नोन एज क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन वो बर्नौली इक्वेशन होती है जिसमें हम लॉसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे अगर पाइप फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कोई पाइप है एल लेंथ की, इसमें फ्लूइड यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है। ठीक, तो फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर इज डिक्रीजिंग अलोंग द लेंथ। मतलब जब फ्लूइड फ्लो करता है यहाँ से यहाँ तक लेंथ के अलोंग, तो क्या होता है, जो फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी होती है, जो प्रेशर इंट्री सेक्शन पे है वो लीविंग सेक्शन में प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अगर बराबर हो जाएगा तो फ्लो होगा ही नहीं। तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है अलोंग द लेंथ। अब प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है अलोंग द लेंथ, क्योंकि कुछ जो एनर्जी होती है फ्लूइड के पास प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में, वो फ्रिक्शनल को ओवरकम करने में खर्च होती रहती है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। क्योंकि जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो सरफेस पे क्या होगा, रफनेस होगी, सरफेस पे रफनेस होगी। और दूसरा है तो फ्रिक्शन अकर करेगा तो फ्रिक्शन का एनर्जी का लॉस होगा। और दूसरी एनर्जी लॉस होती है हमारी विस्कस लॉसेस होते हैं, यानी कि विस्कस फोर्सेस की वजह से या विस्कोसिटी की वजह से फ्लूइड में विस्कस लॉसेस अकर करते हैं। लैमिनार फ्लो जनरली होता है। तो जैसे अगर हमारा फ्लूइड रियल फ्लूइड है तो रियल फ्लूइड होगा तो उसकी विस्कोसिटी जीरो होगी नहीं। जब जीरो नहीं होगी विस्कोसिटी तो इसमें शियर फोर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, शियर फोर्स जीरो नहीं होगा। जब शियर फोर्स नहीं जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, विस्कस लॉसेज अकर करेंगे ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो विस्कस लॉसेस को ओवरकम करने में हमारा जो फ्लूइड का एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, वो कम खर्च होता रहेगा। यानी कि अगर हमारे पाइप की हमारा अगर ये पाइप था, तो अगर यहाँ एंट्री सेक्शन पर 10 यूनिट एनर्जी थी, तो एग्जिट सेक्शन पे क्या हो जाएगा, 8 यूनिट एनर्जी ही बचेगी, हो सकता है। दोनों एनर्जी सेम नहीं होगी दोनों सेक्शन पे। क्यों नहीं सेम होगी, क्योंकि 10 यूनिट है यहाँ, 8 यूनिट है, मतलब एनर्जी कितने का लॉस हो गया, 10 माइनस 8 करोगे 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट एनर्जी का जो लॉस हुआ वो कहाँ खर्च हुआ, 2 यूनिट एनर्जी जो है फ्रिक्शन को या विस्कस लॉसेस को ओवरकम करने में चली गई, खर्च हो गई हमारे फ्लूइड की। तो जो हमारा क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन होता है उसमें हम लॉसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब लॉसेज को जब इंक्लूड नहीं करेंगे हम, तो जो एनर्जी सेक्शन 1 पे रहेगी वही सेम एनर्जी क्या होगी, सेक्शन 2 पे रहेगी। यानी कि बोथ द सेक्शन विल बी एट सेम एनर्जी।
यानी कि दोनों सेक्शन क्या होगा, सेम एनर्जी पर आएगा। अगर सेक्शन 1 हम लिए यहाँ पे, ये सेक्शन 2 है, तो सेक्शन 1 पे अगर टोटल एनर्जी फ्लूइड की 10 है तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 पे भी क्या होगी, 10 होगी। कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन कहता है। हमारे क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन में हम लॉसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, मगर एक्चुअल कंडीशन में क्या होगी, प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है, लॉसेज अकर करते हैं। तो वहाँ हम जब बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा के हम वहाँ लगाएंगे मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन। वहाँ लॉसेज को काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब लॉसेज को कैसे इंक्लूड करेंगे आगे बताएंगे इसको, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन हो गई, सिंपल। अब देखो हमारा जो स्टेटमेंट है बर्नौली इक्वेशन का वो क्या है, ये क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन है। तो अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों साइड हम मास से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, mp/ρ प्लस mg/dz प्लस mv²/2। तो mg/dz क्या हो जाएगा, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, mp/ρ प्रेशर एनर्जी हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी हमारी कंजर्व है फ्लूइड की। तो इसीलिए बर्नौली इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एनर्जी का लॉसेज नहीं होते हैं, हमारा एनर्जी कंजर्व रहती है। तो अगर बर्नौली इक्वेशन के स्टेटमेंट लिखें हम तो क्या होगा, इन ए स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो अलोंग द नॉन विस्कस फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तुम्हारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई बर्नौली इक्वेशन। अब एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि एनर्जी जो होती है एक टोटल एनर्जी कंजर्वेशन होती है। एक होती है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन और एक होती है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होती है, जितनी भी एनर्जी होती हैं सब आ जाती हैं। टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी भी, न्यूक्लियर एनर्जी भी, थर्मल एनर्जी भी, जितने टाइप की एनर्जी है सब टाइप की एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी के अंदर आ जाएंगे। मगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी में जितनी मैकेनिकल एनर्जी होती है वही केवल इंक्लूड होंगी इसके अंदर। जैसे तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की, तो जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी वो इंक्लूड होंगी। तो जो देख हम यहाँ कितने टाइप की एनर्जी देख रहे हैं, प्रेशर एनर्जी क्या है तुम्हारी, एक मैकेनिकल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी क्या है मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैकेनिकल एनर्जी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो बर्नौली इक्वेशन है वो बात करता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की, यानी कि हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। अगर हमारा फ्लूइड स्टडी है, आइडियल स्टडी है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस फ्लो है, फ्लो अंदर स्ट्रीम लाइन है, तो हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी होगी फ्लूइड की वो कंजर्व रहेगी, ना कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। क्योंकि टोटल एनर्जी में सब टाइप की एनर्जी आ जाती है। क्योंकि अगर कोई फ्लूइड मान लो तुम्हारे पास फ्लो कर रहा है, ये पाइप के थ्रू, इसका टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो चूँकि 35 डिग्री सेल्सियस पे फ्लूइड तुम्हारा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फ्लूइड क्या करेगा, अपने हीट को ट्रांसफ़र करेगा सराउंडिंग में, क्योंकि हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होती है, हीट का ट्रांसफ़र होता है हायर टू लोअर। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस की तरफ क्या हो जाएगी, हीट का ट्रांसफ़र होगा इस तरह। तो जब हीट का ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो रहा है, हमारा फ्लूइड जो है
अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। किस टाइप की एनर्जी को? थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ थर्मल एनर्जी भी आ गई। तो थर्मल एनर्जी क्या, मैकेनिकल एनर्जी तो है नहीं थर्मल एनर्जी। तो यहाँ हम ये तुम्हारी क्या है, ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन में आ जाएगा। मतलब इसमें अगर थर्मल एनर्जी को भी इंक्लूड कर दें तो टोटल एनर्जी में आ जाएगा। मगर बर्नौली इक्वेशन केवल मैकेनिकल एनर्जी की बात करता है, ना कि टोटल एनर्जी की, कंजर्वेशन की। क्योंकि यहाँ तुम्हारा थर्मल एनर्जी क्या है, वो टोटल थर्मल एनर्जी क्या है, तुम्हारे टोटल एनर्जी के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन होता है। स्टडी फ्लो वगैरह हम पढ़ते हैं, हम लोग एसएफई क्वेश्चन जब पढ़ते हैं थर्मल साइंस में, उसमें आता है। तो यहाँ मेरा स्टेटमेंट खत्म होता है बर्नौली इक्वेशन का। यानी कहता है बर्नौली इक्वेशन इन स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन, sum of pressure energy, relative energy and potential energy is constant. That is law of conservation of energy. देखो ये बर्नौली इक्वेशन बी, मतलब बर्नौली इक्वेशन है मैकेनिकल कंजर्वेशन इक्वेशन। ठीक, बर्नौली इक्वेशन क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में, जैसे ये तुम्हारा बेसिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम वेट से डिवाइड करें तो वेट क्या होता है, m इंटू जी। अगर दोनों साइड वेट से डिवाइड करते हैं हम तो फाइनल इक्वेशन ये निकल के आती है। फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आती है, पी अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 जी इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी पी अपॉन रो जी प्लस Z1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू कांस्टेंट, ये आएगी। तो ये इक्वेशन याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। ये क्या, मैकेनिकल एनर्जी टोटल है, मैकेनिकल एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वेट की है, क्योंकि हम वेट से डिवाइड किए यहाँ। तो ये क्या, तुम्हारी एनर्जी यूनिट वेट की है, पर यूनिट वेट की है, क्योंकि हम वेट से डिवाइड किए दोनों साइड। तो ये तुम्हारी P क्या है, प्रेशर, रो डेंसिटी है, Z वर्टिकल हाइट है, V वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन को याद रखना है क्वेश्चन लगाने के लिए क्या होती है, यानी कि टोटल एनर्जी किसी फ्लूइड की किसी सेक्शन पे क्या होती है, P बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब क्वेश्चन को लगाना कैसे है, देखो क्वेश्चन को लगाना कैसे, देखो मान लो तुम्हारे पास कोई फ्लूइड है जो किसी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो हम क्या किए, एक सेक्शन 1 ले ली, ये सेक्शन 2 ले लिया। तो अगर हमको टोटल एनर्जी फ्लूइड की निकालना एट सेक्शन 1, तो हम क्या लिखेंगे, TE1। तो TE1 मतलब कितनी एनर्जी हो गई फ्लूइड की, क्योंकि हम सेक्शन 1 पे निकालना, तो P1 लिखेंगे, P1 बाई रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। 3 टाइप की एनर्जी होगी फ्लूइड के पास, प्रेशर एनर्जी, डेटम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और चूंकि हम सेक्शन 1 पे निकालना है तो इसलिए 1 लिखें। और देखो रो 1 नहीं लिखेंगे यार, रो 1 और G1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि G क्या कांस्टेंट है, तो दोनों सेक्शन पे G की वैल्यू कांस्टेंट होगी, सेम होगी। और रो 1 रो 2 ने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है, जो फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। जब फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा तो जो डेंसिटी होगी फ्लूइड की, यानी कि वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि रो 1 इक्वल टू रो 2 होगा। इसीलिए हम केवल रो लिखे हैं। अगर वाटर जैसे फ्लो कर रहा है अगर पाइप के थ्रू, तो हमारी वाटर की जो डेंसिटी होगी कितनी होगी, 1000 kg पर मीटर की होगी, वो तो कांस्टेंट होगी। तो हमारी ये टोटल एनर्जी निकाल गई एट सेक्शन 1 पे। ठीक, इसी तरह अगर सेक्शन 2 की हम लिखें टोटल एनर्जी तो क्या हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 2 की हम बात कर रहे हैं तो लिखेंगे P2 बाई रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक,
तो ये निकल जाएगा टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 फ्लूइड की। अगर हो गया, अब देखो T1 क्या था हमारा, टोटल एनर्जी थी सेक्शन 1 पे, और T2 क्या था, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 पे थी। तो देखो अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी पाइप के थ्रू, अगर उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, जैसे अगर तुमको बताया था ना, ये अगर पाइप है कोई, तो अगर यहाँ 10 की यूनिट जूल है टोटल एनर्जी, और यहाँ भी 10 यूनिट रहेगी, अगर लॉस नहीं होगा कोई, तो 10 इक्वल टू 10 बराबर होगा। तो उसी तरह क्या होगा, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है हमारा फ्लूइड में, तो T1 क्या है, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 है, और T2 क्या है, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 है, तो T1 टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 है। दोनों एनर्जी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, अगर बराबर कोई लॉस नहीं हो रहा तो। ठीक, यानी क्या होगा, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इक्वल टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। ये बराबर क्यों कब होगी, जब कोई लॉसेज नहीं होंगे पाइप के अंदर। अब देखो समझ गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन की एनर्जी को बराबर कर देंगे, यानी कि P1 बाई रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली इक्वेशन लग गई दोनों सेक्शन की, इसी तरह लगाना है एग्जाम में। अब देखो, जो P बाई रो जी होता है उसको स्पेशल नाम से हम जानते हैं, बोलते हैं दिस इज योर प्रेशर हेड। P बाई रो जी इज आल्सो नोन एज प्रेशर हेड और स्टैटिक हेड। P बाई रो जी को क्या बोला जाता है, प्रेशर हेड बोला जाता है। P बाई रो जी को क्या बोला जाता है, प्रेशर हेड। ठीक, तो अगर एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि कैलकुलेट द प्रेशर हेड एट सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 पे निकालना है प्रेशर हेड, तो पेज P1 हो जाएगा, P1 बाई रो जी कर देंगे, तो ये तुम्हारे क्या निकल जाएगा, प्रेशर हेड निकल जाएगा एट सेक्शन 1। ठीक, इस तरह अगर सेक्शन 2 में बोलता है प्रेशर हेड निकालो, तो हम क्या करेंगे, P2 बाई रो जी कर देंगे, तो तुम्हारा निकल जाएगा प्रेशर हेड एट सेक्शन 2। ठीक, उसी तरह V स्क्वायर बाई 2G को बोला जाता है, V स्क्वायर बाई 2G को बोला जाता है काइनेटिक हेड। काइनेटिक हेड और डायनेमिक हेड बोला जाता है इसी को। V स्क्वायर बाई 2G को बोला जाता है काइनेटिक हेड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो इसीलिए इसको काइनेटिक हेड और डायनेमिक हेड बोला जाता है। ठीक, तो अगर पूछता है कि सेक्शन 1 पे या 2 पे काइनेटिक हेड निकालो, तो हम क्या करेंगे, V1 स्क्वायर अपॉन 2G सिंपल कैलकुलेट कर देंगे, तो काइनेटिक हेड निकल जाएगा। और Z1 को बोला जाता है डेटम हेड। डेटम हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड। पोटेंशियल एनर्जी हेड बोला जाता है। ठीक, तो यानी कि जो वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको बोला जाता है डेटम हेड और पोटेंशियल हेड। तो अगर सेक्शन 1 और 2 को निकालना है हमको डेटम हेड, तो Z1 Z2 जो डिस्टेंस दिया वही कैलकुलेट कर देंगे, तो निकल जाएगा डेटम हेड। ठीक, तो अब ये हो गया देखो, यानी कि टोटल एनर्जी हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे टोटल एनर्जी इक्वल कर देंगे, तो हमको निकल जाएगा क्या, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दिए। ठीक, और देखो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि बताए थे हम कि जहाँ भी बर्नौली इक्वेशन आता है, जहाँ भी अगर बर्नौली इक्वेशन का यूज़ होता है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया जाता है, फिर बर्नौली इक्वेशन लगाया जाता है। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन के हेल्प से ही हम बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अगर जान लो हमको कोई फ्लूइड पाइप की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जान लो अगर यहाँ की वेलोसिटी V1 है, एरिया पता है हमको A1 है, और यहाँ की वेलोसिटी हमको V2 नहीं पता है, एरिया नहीं पता है, एरिया गिवन है मान लो, तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, किससे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 से, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। जब V2 निकल जाएगा हमारा, तब उसके बाद से हम टोटल एनर्जी सेक्शन 1 की टोटल एनर्जी और सेक्शन 2 को बराबर कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, वो टोटल एनर्जी या काइनेटिक हेड निकल जाएगा। बर्नौली इक्वेशन तब अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद। ठीक,
हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं छोटा सा, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ज़्यादा। देखो ये तुम्हारा क्या है, थोड़ा बर्नौली क्वेश्चन का आया ये स्टेटमेंट थोड़ा वो दिया हुआ है, पी बाई रो जी प्लस जेड है दो जो भी है। तो पी बाई रो को प्रेशर एनर्जी पर यूनिट और फ्लूइड प्रेशर हेड बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर काइनेटिक जो बताएं वही चलते, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट और पोटेंशियल हेड बोलते हैं। डेटम हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड करते हैं। ठीक, वही चीज़ लिखें, एजम्पशंस लिखा हुआ। और ये क्वेश्चन है 6.1। तो पहले क्वेश्चन वो क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि water is flowing through a pipe of 5 centimeter diameter under a pressure of 29.43 Newton per centimeter square gauge and with mean velocity 2 meter per second. Find the total head or total energy per unit weight of the water at a cross section which is 5 meter above the datum line. देखो इस क्वेश्चन को हमको पढ़ के ये पता चला कि कह रहा है कि कोई तुम्हारा वाटर है जो फ्लो कर रहा है किसी पाइप के थ्रू, उसकी डाया पता हमको, डाया कितना गिवन है, डाया 5 सेंटीमीटर पता है हमको डाया पाइप की। तो डाया का मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 0.05 मीटर। ठीक, और जो प्रेशर दिया है फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, जो प्रेशर दिया है 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम पहले क्या करेंगे इसको मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। जब .43 को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा ये। ठीक, तो प्रेशर पता है हमको, डाया पता है, इतना चीज़ पता है। और क्या पता है, वेलोसिटी पता है फ्लूइड की कितना दिया, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, और कह रहा जो हमारा पाइप है वो कितना है, 5 मीटर हाइट पे है। यानी कि जो पाइप है तुम्हारा, मान लो तुम्हारा ये पाइप जो फ्लो कर रहा है वाटर, तो कितने हाइट पे है, 5 मीटर। 5 मीटर यानी कि Z1 Z2 क्या बराबर है, और जेड की वैल्यू दिया जो डेटम हेड है या पोटेंशियल हेड है वो कितना दिया, 5 मीटर। तो हमको देखो जेड पता है, प्रेशर पता है 29.43 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी पता है कितना दिया, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है हमसे कि टोटल एनर्जी निकालो। तो टोटल एनर्जी सिंपल निकालने का फार्मूला क्या होता है, पी बाई रो जी प्लस जेड प्लस v²/2g, ये होता है। तो हमको प्रेशर पता है तो प्रेशर यहाँ पहले पुट कर देंगे। डेंसिटी वाटर की रखेंगे 1000 kg पर मीटर की। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पता है हमको 2, तो 2 दूनी 4, 4/2g हो जाएगा। और जेड पता है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया, 5 मीटर दिया, बस टोटल एनर्जी निकल जाएगा। टोटल एनर्जी निकल जाएगा। अगर इंडिविजुअली कहता है कि कैलकुलेट करो प्रेशर हेड, अगर इस क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट करो प्रेशर हेड ऑनली, तो हम क्या करते हैं, पी बाई रो जी खाली कैलकुलेट कर देते हैं। अगर पूछता है कि वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल v²/2g कैलकुलेट कर देते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि डेटम हेड निकालो, तो जेड की वैल्यू गिवन है 5 मीटर, वाई हो जाती है तुम्हारी डेटम हेड। तो यानी कि समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड वो तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं, बस यही के निकालना। यही कैलकुलेट करना था चीज़ें। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब अगर ये क्लासिकल बर्नौली क्वेश्चन है, जब कोई लॉसेज नहीं हुआ, लॉसेज वगैरह यहाँ दिया नहीं है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में लॉसेज दिया होता, मान लो जैसे इस पाइप के थ्रू अगर वाटर फ्लो कर रहा है, तो मान लो अगर इस सेक्शन पे 10 यूनिट ही एनर्जी है हमारे पास, और एंड दिस सेक्शन क्या है, मान लो 8 यूनिट एनर्जी है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट एनर्जी का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक, किसकी वजह से लॉस हो रहा है, सेक्शन की वजह से लॉस हो रहा है। अगर तो यहाँ हम क्लासिकल बर्नौली क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाइड बर्नौली क्वेश्चन लगाएंगे। मतलब अगर हमको 10 इक्वल टू 10 यहाँ पे 8 है, तो अगर दोनों को बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर 10 यहाँ पे है, तो यहाँ भी कोई भी 10 लाने के लिए हमको 8 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा 10।
तो जो दो है, दो यूनिट एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो कौन सा चीज़ है? वो हेड लॉस है या फ्रिक्शन लॉस है ना? तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट, ये क्या 10 क्या है तुम्हारा, 10 इज योर टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1, और 8 क्या है तुम्हारा, 8 यूनिट एनर्जी क्या है, सेक्शन 2 की एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 पे 8 है, और इसमें हम क्या किए, 2 यूनिट एनर्जी ऐड कर दिए, 2 यूनिट एनर्जी ऐड कर देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट जो है वो क्या लॉस है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 प्लस फ्रिक्शन लॉस को एच बोलते हैं, ऐड कर देंगे। यानी कि हम अगर हम लिखेंगे इस तरह, तो लिखेंगे टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 प्लस हेड लॉस या फ्रिक्शन लॉस, वो ऐड कर देंगे। अगर अकर करो तो हमारा इक्वेशन इक्वेट हो जाएगा। ठीक, देखो एच को बोला जाता है हेड लॉस और फ्रिक्शन लॉस है। एच इज नोन एज हेड लॉस और फ्रिक्शन लॉस। हेड लॉस और फ्रिक्शनल लॉस का होता है, ठीक ना। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि हेड लॉस 5 मीटर है, 2 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे राइट साइड में उसके। ठीक है, राइट साइड में ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन है पूछता है कि टोटल एनर्जी, कहता है किसी क्वेश्चन में कि 10 दिया हुआ है एक सेक्शन पे, और दूसरे सेक्शन पे क्या दिया है, टोटल एनर्जी 5 मीटर दिया है और यहाँ 10 मीटर दिया है। ठीक, तो अगर पूछ रहा है कि हेड लॉस निकालो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 मीटर का हेड लॉस हो गया, सिंपल। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ और, जो हेड लॉस का है एक फार्मूला भी होता है, याद करना चाहो तो याद कर लेना। वो होता है FL_V² अपॉन D इंटू 2G। ये हो हेड लॉस का फार्मूला होता है कि अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि हेड लॉस निकाल, तो हम क्या करेंगे, FL_V² अपॉन D2G कर देंगे। अब देखो यहाँ पे L क्या है तुम्हारा, पाइप की लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक, और V क्या है तुम्हारा, V जान रहे, वेलोसिटी हमारे फ्लूइड की, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक हो, और D क्या, स्मॉल d क्या है, डाया है पाइप की, ये तो पता है, और G की वैल्यू पता है 9.81 होती है। अब देखो F क्या होता है, F जो होता है फ्रिक्शन फैक्टर होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन है फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू गिवन होगी, कह रहा है कि 0.03 है, 0.02 है फ्रिक्शन फैक्टर, तो एफ की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0.02 रख देते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो एफ डैश से लिखे, एफ डैश इक्वल टू 4F होता है। एफ डैश इक्वल टू 4F होता है, यानी कि एफ क्या तुम्हारा फ्रिक्शन फैक्टर और एफ डैश क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एफ डैश क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यानी कि अगर क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा, तो हम पहले फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन देखेंगे फ्रिक्शन फैक्टर दिया है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, साइनिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको हम। एफ डैश इक्वल टू क्या होता है,
ठीक है। यानी कि अगर हेड लॉस निकालना हुआ हमको तो सिंपल क्या करेंगे, एफ करेंगे, लिखेंगे, वी स्क्वायर लिखेंगे अपॉन डी टू जी निकालेंगे। ये कि तुम्हारा क्या हेड लॉस है। डी डाया है, एल लेंथ है, वी वेलोसिटी फ्लूइड की, जी 9.81 है और एफ क्या फ्रिक्शन फैक्टर है। एफ क्या है तुम्हारा फ्रिक्शन फैक्टर है। ठीक, एफ क्या है फ्रिक्शन फैक्टर है। तो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है, फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है 4F डैश होता है, सॉरी गलत बता दिया था। फ्रिक्शन फैक्टर 4F डैश होता है और फ्रिक्शन फैक्टर 4F डैश में जो F डैश होता है वो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फायरिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। और फिर एफ को बोला जाता है फ्रिक्शन फैक्टर या और मूडी फैक्टर कहे जाते हैं। मूडी फैक्टर स्टैंटन मूडी डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं मूडी फैक्टर। यानी कि तो एफ डैश इक्वल टू 4F डैश होता है। तो अगर क्वेश्चन में एफ डैश पता होगा तो एफ कैलकुलेट कर सकते हैं, या एफ दिया है तो वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कहता है हेड लॉस कैलकुलेट करो सिंपल, अगर सब कुछ दिया इस फार्मूला का यूज़ करके हम सिंपल निकाल लेंगे एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डी टू जी। ठीक है, एच एल क्या हेड लॉस है। और ये फार्मूला जो है हर जगह वैलिड होता है, चाहे लैमिनार फ्लो है हमारा या टर्बुलेंट फ्लो है या हॉरिजॉन्टल पाइप है, वर्टिकल पाइप है या इंक्लाइंड पाइप है। यानी कि पाइप जो है अगर हॉरिजॉन्टल दिया होगा तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, अगर वर्टिकल दिया है पाइप हमारा, सॉरी इंक्लाइंड पाइप दिया है तब भी लगा सकते हैं फार्मूला, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप दीजिए, सॉरी वर्टिकल पाइप दिया है इस तरह की, तब भी हम लगा सकते हैं ये फार्मूला। बस हमारे पाइप का जो डाया होना चाहिए वो यूनिफॉर्म डाया होना चाहिए, हमारी पाइप टेपर्ड नहीं होना चाहिए। फॉर टेपर्ड पाइप दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। यानी कि टेपर्ड पाइप के लिए हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते अगर नॉन यूनिफॉर्म डाया की पाइप है तो। मतलब अगर इस तरह की पाइप पूछा है, ठीक, हमसे कह रहा है कि इसके लिए हेड लॉस कैलकुलेट करो, तो हम इसके लिए हेड लॉस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं ये फार्मूला यूज़ करके एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डी टू जी, क्योंकि दिस फार्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म डायामीटर पाइप। यूनिफॉर्म डाया की पाइप है तभी ये हम यूज़ कर सकते हैं। देखो तो इस वाले टेपर्ड पाइप के लिए भी हेड लॉस अगर कैलकुलेट करने के लिए देता है तो उतना टफ क्वेश्चन नहीं बनाएगा, इसके लिए अलग से डेरिवेशन हम करते हैं। क्योंकि ये ड्राइव जब फार्मूला किया गया है तो यूनिफॉर्म डाया के पाइप को कंसीडर करके किया गया। टेपर्ड पाइप के लिए हम निकालेंगे तो एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स का, इसके लिए अलग से एक फार्मूला आता है हेड लॉस का, तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे हम टेपर्ड पाइप के लिए। ठीक, तो यानी कि जो हेड लॉस एच एल का फार्मूला होगा वो हर जगह वैलिड होगा। पाइप हमारी जो एफ एल वी स्क्वायर वाला पाइप हमारी हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो, लैमिनार फ्लो हो, टर्बुलेंट फ्लो हो। बस एजम्पशन क्या है इस फ्लो ये फार्मूला लगाने का, बस एजम्पशन क्या है इस फार्मूला लगाने का, पहला कि जो हमारा फ्लो होना चाहिए वो तुम्हारा स्टडी होना चाहिए। फ्लो मस्ट बी स्टडी, और स्टडी फ्लो, ठीक ना, हमारा जो फ्लो होना चाहिए वो स्टडी होना चाहिए। बस एक ही एजम्पशन है इस फार्मूला को अप्लाई करने का कि जो हमारा फ्लो होना चाहिए वो स्टडी फ्लो होना चाहिए। यानी कि स्टडी फ्लो होगा तो एच एल इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डी टू जी अप्लाई कर, टू जी डी अप्लाई कर सकते हैं। और स्टडी फ्लो मीन्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारी वेरी नहीं कर रही हैं टाइम के साथ, यानी कि प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, वो जितनी प्रॉपर्टी होती हैं वो वेरी नहीं करना चाहिए टाइम के साथ। तो हम कहेंगे हमारा जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो है। और स्टडी फ्लो होगा तो हम हेड लॉस का फार्मूला जो बताएं एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डी टू जी वो यूज़ कर सकते हैं और यूनिफॉर्म डाया की पाइप के लिए और हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो मान लो अगर टोटल एनर्जी
एट सेक्शन 1 पता है हमको, और टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 में क्या करेंगे, हेड लॉस को ऐड कर देंगे। हम जान रहे हैं अगर ये तुम हेड लॉस अगर कर रहे हैं, अगर पाइप के अंदर रियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्रिक्शन वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है, विस्कॉस फ्लो है, तो विस्कॉसिटी है फ्लूइड की, विस्कॉस लॉसेज हो रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हेड लॉस को ऐड करेंगे। जब हेड लॉस को ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन जो बनाए हैं हम, अब ये क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन नहीं रह के मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन हो जाएगी। BE मतलब क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। पहले क्या थी, जब HL नहीं था, HL 0 था, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, बर्नौली क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन थी। और जब हमें हेड लॉस को ऐड कर दिए हैं टोटल एनर्जी में, जब हेड लॉस को जब ऐड कर दिए, तो अब इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि इसमें हम मॉडिफिकेशन किए, यानी क्या किए हम, हेड लॉस को ऐड किए, मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को हम बोलेंगे ये तुम्हारी मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन है, क्योंकि जब हेड लॉस को इंक्लूड किए तब हम, ठीक। तो अगर किसी सेक्शन पे मान लो टोटल एनर्जी गिवन है 5 मीटर और हेड लॉस गिवन है हमको 1 मीटर, पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी निकालो एट सेक्शन 2, तो क्या करेंगे हम, 5 - 1 कर देंगे सिंपल, तो क्या आ जाएगा 4 मीटर टोटल एनर्जी एंड टोटल हेड 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर यानी 1 मीटर, 5 - 1 4 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि इस क्वेश्चन में कोई हेड लॉस या फ्रिक्शन की बात ही नहीं किया था, तो कोई यहाँ पे हेड लॉस की वैल्यू क्या थी, 0 थी। जब हेड लॉस 0 था, इसीलिए टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 और टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 हम बराबर कर दिए थे। मगर क्या होगा एक्चुअल कंडीशन में, प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होती है, हेड लॉस की वैल्यू 0 नहीं होती है, वहाँ हमको कंसिडर करना पड़ेगा हेड लॉस, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ कर करेगा, विस्कॉस लॉसेज होंगे। तो हम अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हेड लॉस मान के चलते हैं 0 है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। मगर एक्चुअल हेड लॉस क्या अगर करेगा, इसको हमको काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हेड लॉस नहीं काउंट करेंगे तो एक्चुअल एनालिसिस नहीं हो पाएगी। और जो हम लोग, क्योंकि एक्चुअल हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उन्हीं को कंसिडर करते हैं, आइडियल या हाइपोथेटिकल तो हम किसी चीज़ को एज्यूम करते नहीं है, रियल वर्ल्ड में जीते हैं, तो हम रियल चीज़ों को कंसिडर करेंगे जो एक्चुअली है कर रही हैं यूनिवर्स में। तो इसलिए हमको फ्रिक्शन लॉसेज को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद से एक क्वेश्चन हम और छोटा सा लगाएंगे। वो ये प्रॉब्लम क्या 6.2, हाँ ये देखो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 6.2 में कि दिया है कि ए पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग इज हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एट द क्रॉस सेक्शन 1 and 2 respectively. The velocity of water at section 1 and is given 4 meter per second. Find the velocity at section 1 and 2 and also the rate of each। अच्छा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है तुमको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम में फिगर ड्रा करेंगे कि पाइप का डायग्राम कैसे होगा। तो देखो इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है 20 सेंटीमीटर की पाइप का, एक सेक्शन पे जो पाइप का डाया 20 सेंटीमीटर है, अदर सेक्शन में पाइप का डाया 10 सेंटीमीटर, यानी कि पाइप का जो डाया है वो कम हो रहा है डायमीटर। तो जब पाइप का डायामीटर कम होगा तो पाइप हमारी क्या होगी, कन्वर्जिंग शेप की होगी, इस तरह कुछ होगी शेप, ठीक है। क्योंकि तो डाया क्या हो रहा है, पाइप का कम हो रहा है तो कन्वर्जिंग होगी। तो मान लो ये तुम्हारा सेक्शन 1 है, इस सेक्शन में पाइप की डाया कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, और ये सेक्शन 2 है तो इस सेक्शन में पाइप की डाया कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि D1 पता है हमको, D2 पता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 मीटर और इधर 0.1 मीटर, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन 1 इज 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है
यानी कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है सेक्शन 1 पे कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकंड है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो फाइंड द वेलोसिटी हेड निकालना है, यानी कि वेलोसिटी हेड मतलब काइनेटिक हेड निकालना है। वेलोसिटी हेड का मतलब हमको v²/2g कैलकुलेट करना है एट सेक्शन 1 के लिए एंड सेक्शन 2 के लिए। v²/2g सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए निकालना है। तो देखो, अगर सेक्शन 1 की हम बात करें वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड निकालेंगे तो हमको पता है कि फार्मूला होता है v1²/2g। ये किसका फार्मूला होता है, काइनेटिक हेड का या डायनेमिक हेड का, और इसी को डायनेमिक हेड कहते हैं या वेलोसिटी हेड। तो देखो, हमको v1 डायरेक्टली पता है तो 4 दिया, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4²/2g। तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 8/g आएगा ना। तो 8/g, तो अगर g की वैल्यू हम 10 रखें तो 8/10 कितना हो जाएगा, 0.8 आएगा ना। तो 0.8 मीटर आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी हेड। अब ये हेड जो आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि हेड है, ये हेड को किसमें मेजर करेंगे, मीटर में तो कन्वर्ट करेंगे, जो एनर्जी थोड़ी ना, हाफ mv²/2g एनर्जी होता है, हाफ mv² एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 पे जब हम वेलोसिटी हेड देख रहे हैं तो फार्मूला हम जानते हैं, v2²/2g होता है। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, v2²/2g होता है। अगर काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड या डायनेमिक हेड निकालें सेक्शन 2 पे, तो दिस इज योर काइनेटिक हेड एट सेक्शन 2। तो देखो, हमको v2 तो पता नहीं है, v2 कैसे निकालेंगे। देखो, हमको पता है कि जो पाइप दिया, इस तरह की पाइप दिया है, हमको डाया पता है, इस पे 2 मीटर पर सेकंड है पाइप की वेलोसिटी, और डाया पता है, डाया पता है हमको। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, सिंपल हमको वेलोसिटी हेड निकालना था, यानी कि v1²/2g निकालना था एट सेक्शन 1 एंड v1²/2g निकालना था एट सेक्शन 2। चूँकि v1 तो डायरेक्टली गिवन था क्वेश्चन में, तो v1 की वैल्यू पुट करके काइनेटिक हेड या डायनेमिक हेड और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड कैलकुलेट कर लेंगे सेक्शन 1 पे। मगर हमको वेलोसिटी v2 जो है नहीं गिवन है, तो अब v2 के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि जो हमारा पाइप है वो क्या डाइवर्जिंग है, पाइप डाइवर्जिंग है, यानी पाइप की डाया क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही थी। पाइप की डाया d1 पे कितना दिया, 20 है, और सेक्शन 2 डायमीटर क्या है तुम्हारा, 10 है, और हमको वेलोसिटी पता है सेक्शन 1 पे कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, और v2 हमको नहीं पता है। तो हम सिंपल कौन सा इक्वेशन लगा दें कि v2 फाइंड कर सकते हैं। हमको दिख रहा है मास कंजर्वेशन इक्वेशन, यानी कि कंटेंट इक्वेशन, यानी कि a1v1 इक्वल टू a2 v2। तो जब a1v1 इक्वल टू a2 v2 लगाएंगे हम, यानी कि मास कंजर्वेशन क्या होता है, a1 यानी कि एरिया एट सेक्शन 1 निकालेंगे तो 5/4 d1² इंटू v1 इक्वल टू 5/4 d2² इंटू v2। हमको 5/4 कैंसिल हो गया, d1 पता है हमको, d1 ही क्या आया इक्वेशन, d1² इंटू v1 d2² इंटू v2। ठीक, अब हमको v2 निकालना है, तो v2 क्या आ जाएगा, d1/d2 का होल स्क्वायर इंटू v1। ठीक, अब d1 कितना दिया है, 20 दिया है, और d2 कितना दिया है, 10
10 दिया, ठीक, का होल स्क्वायर इंटू V1 2 दिया, तो आएगा V2 आएगा तुम्हारा 20 का 2 का होल स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 2 नहीं 4 4 दुनिया 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि V2 आया तुम्हारा 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड है फ्लूइड की एट सेक्शन 2 का वेलोसिटी है। देखो V2 फाइंड हो गया हमको, तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी निकाल लेंगे इजली, V2 स्क्वायर बाई 2 जी इक्वल टू जो भी आया 8 8 64 64 बटे यानी कि 2 3 6 2 नहीं 4 32 बटे जी आ जाएगा, यानी कि 3.2 मीटर। अगर हम जी को 10 लें तो वेलोसिटी हेड निकलेगा एट सेक्शन 2 कितना आएगा 3.2 मीटर। तो दिस इज योर वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2, यानी काइनेटिक हेड एट सेक्शन 2 3.2 मीटर आया। सिंपल क्या किए हम, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाए हैं, फिर हम कर सकते हैं